सोमवार की सुबह 6 बजे हैं। किसान नसीरुद्दीन अली और छेदी घोंसले बनाने वाले सारसों को खोज रहे हैं। ये एक संरक्षण संगठन का हिस्सा है और 10 साल से सारसों की आबादी की हिफाजत के काम में लगे हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस क्रेन अकेली ब्रीडिंग प्रजाति है। ये दुनिया में उड़ने वाले सबसे लंबे परिंदे हैं। मैं रात में टॉर्च लेकर उनके घोंसलों और अंडों को चेक करता हूँ। मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए और उन्हें मारने की कोशिश ना करें। मैं अंडों और घोंसलों का ध्यान रखता हूँ ताकि ये पक्षी सुरक्षित रहें। उनका रहना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे दृश्य बड़े दुर्लभ हुआ करते थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, जो भारत के करीब 70% सारसों का ठिकाना है। एक दशक पहले तक किसान इन सारसों को अपने खेत में देख लेते तो उड़ाकर भगा देते, उनके अंडे उठा लेते या उन्हें मार भी डालते थे। सबके समझावल जाला कि उस देश मैं के राजा दूसरे हवन किसानों को समझाता हूँ कि ये हमारा राज्य पक्षी है। इनसे कोई नुकसान नहीं होता। वे ज्यादा खाते भी नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, जिससे हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तो उन्हें इन दलदली इलाकों में रहने दिया जाए। तालाब में रहेला सब खाने पियले अपन रहेला सब। रेड क्राउन्ड सारस क्रेन औसतन 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। सारस आमतौर पर हरी भरी दलदली जगहों पर और धान के खेतों में मिलते हैं। धान की फसल के बीच उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं। अपने आसपास से घास फूस और तिनके जमाकर सारस बड़े घोंसले बनाते हैं, 2 मीटर चौड़े तक। इसीलिए किसानों को वे जरा भी पसंद नहीं। उन्हें अपनी फसल के खराब होने की चिंता होती है। इस टकराव से समझा जा सकता है कि क्यों सारस को खतरे में पड़ी प्रजातियों पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। WWF के मुताबिक भारत में आज केवल 15 से 20 हजार ऐसे सारस बचे हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि सारस क्रेनों के लिए सबसे बड़े खतरों में जमीन के इस्तेमाल के इंसानी तरीके भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में चावल और गेहूं के बदले जब नकदी फसल सोयाबीन लगाई गई तो हम देखते हैं कि पैदावार वाले समूचे हिस्से पर रहने वाले सारसों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है। सारस दलदली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2200 वर्ग किलोमीटर पर दलदली इलाके यानी वेटलैंड्स हैं, मतलब हांगकांग के बराबर क्षेत्र। लेकिन इनमें से कुछ बेशकीमती इकोसिस्टम सोया के खेतों के लिए नष्ट किए जा रहे हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नाम के NGO के मुताबिक भारत ने पिछले 4 दशकों में अपने 1/3 वेटलैंड्स गंवा दिए हैं। वेटलैंड के गायब होने का मतलब है सारसों का गायब होना। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े अरशद हुसैन कूड़े की समस्या की ओर भी इशारा करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आज से कुछ साल पहले ये वेटलैंड एक नेचुरल शेप में था, लेकिन किंतु जब से इसकी लीज आउट हुई है तो लीजर ने इस वेटलैंड का नेचुरल शेप बिल्कुल चेंज कर दिया। ये छोटे छोटे पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। आप खुद आगे चलेंगे तो देखेंगे हम कि कैसे लीजर ने इसको पॉन्ड्स को नेचुरल शेप को चेंज कर दिया। कई साल पहले वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सारसों के बसेरों को बचाने के लिए एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उसको कैसे खत्म कर इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के तहत असुरक्षित वेटलैंड्स को रजिस्टर करना। इसके जरिए इलाके में चिन्हित 51 वेटलैंड्स में से 37 को दर्ज कर लिया गया है। इस बीच 150 से ज्यादा वॉलंटियर सारस मित्र के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं छेदी और नसीरुद्दीन। स्थानीय समुदाय ने राज्यव्यापी प्रोजेक्ट के तहत परिंदों और उनके ठिकानों को बचाने का जिम्मा भी उठाया है। एग्रीकल्चर के लिए वो एक इंडिकेटर हमारा है सारस, कि अगर सारस है मीन्स वहाँ पे पानी भी है, अब पानी है तो वहाँ पे सब कुछ है। इसलिए दूसरा इंडिकेटर हमारा था। तो इस तरह से हमने कन्विंस किया किसानों को, लोकल पब्लिक को, तो आज वो हमारा रिजल्ट है। 2013 से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 20,000 से ज्यादा किसान वॉलंटियर इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। वे टेस्टिंग किट की मदद से वेटलैंड्स के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से मिलते हैं।
वो पानी की पीएच वैल्यू, तापमान, ऑक्सीजन लेवल, क्लोरीन, अमोनिया, फ्लोराइड और फास्फोरस की मात्रा और भारीपन को चेक करते हैं। 2013 में हुई पहली गणना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 600 सारस मिले थे। इस इलाके में संरक्षण की कोशिशें अभी शुरू ही हुई हैं, फिर भी आज यहाँ सारसों की संख्या चौगुना हो चुकी है। सारसों ने भी खुद को हालात के मुताबिक ढाला है। साक्ष्य बताते हैं कि सारसों ने ये जान लिया है कि उनके इलाके में 2 परिंदों के लिए चूजों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, इसलिए उन्हें हेल्पर के तौर पर तीसरे परिंदे की जरूरत है। नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेने से इन पक्षियों के सामर्थ्य का भी पता चलता है। प्रतिबद्ध वॉलंटियर्स की बढ़ती संख्या और उनकी कोशिशें भी काम आई हैं। शायद वो समय दूर नहीं जब सारस यहाँ खूब चहका करेंगे।